हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 या हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, आपके हिंदी और जीके प्लस हिंदी के यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। जीके प्लस हिंदी के आपके क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे साथियों, मिक्स आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में आपको बताना है साथियों आपके इस इम्पोर्टेंट क्लास से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों बिना देरी किए। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपके अपमान, छुटपन, लड़कपन या फिर आपके लिखावट। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, आपसे पूछा क्या है, भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों क्या हो जाएगा, अपनापन। ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द क्या है? भारतीय सेना शक्तिशाली है साथियों, सभी को पता है, ठीक है। लेकिन वाक्य में सेना शब्द आपको जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो सेना शब्द दिया हुआ है, ये कौन सी संज्ञा है साथियों? जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या फिर आपके साथियों व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा साथियों आपके समुदायवाचक। ऑप्शन बी। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उससे पहले मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल वहाँ पर आपको न्यू कंटेंट के साथ डेली क्वेश्चन मिलेंगे साथियों, बिल्कुल फ्री। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है साथियों, बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई चार्जेज नहीं। बिल्कुल आप सभी को चैनल के साथ जुड़ जाना है साथियों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम को बिल्कुल आपको ज्वाइन करना नहीं भूलना है साथियों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह कौन सा है? प्रश्नवाचक समूह सर्वनामों का आपको मैं समूह बता देता हूँ साथियों, जिसमें किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये ए वाला नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपका सी नहीं होगा साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। पूर्वकालिक क्रिया आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, एक कार्य को करने के बाद जस्ट दूसरे कार्य में लग जाना, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसके बाद कोई काम नहीं किया, ठीक है, कोई यहाँ पर साथियों विश्लेषण नहीं है दूसरे काम का। बालक ने पढ़ाई की साथियों, पढ़ाई कर ली लेकिन उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं किया। छात्र ने गुरुजी के चरण छुए थे लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या किया छात्र ने, ठीक है। तो यहाँ पर मोहन ने नहाकर पूजा करने लगा साथियों, मोहन ने दो काम किए, ठीक है। एक बार वो नहाया साथियों, नहाने के तुरंत बाद वो पूजा में लग गया, पूजा करने लगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, ठीक है। आपके साथियों शब्द कितने प्रकार के होते हैं साथियों? चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो बिल्कुल इनमें से विदेशी पूछा है आपके पपीता, सांप, जंघा या फिर आपके साथियों तद्भव, 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 ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके विदेशी शब्द है पपीता। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, ठीक है। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेने में कौन सी संधि है साथियों? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर आपके अयादि संधि। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, आपसे पूछा है पुनर्जन्म में संधि कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। ये सेशन आपको बिल्कुल पसंद आ रहा हो साथियों, सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ साथियों, 8:30 बजे डेली क्लास लाइव आती है राजस्थान जीके की, ठीक है। डेली साथियों कंटिन्यू रोजाना क्लास आती है, उस क्लास को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है।
ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। साथियों सभी को पता है, 100% को पता है कि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। उसकी हर जहाँ कहीं भी जाता है साथियों, मान सम्मान तो होता ही है। ठीक है, तो किस शब्द का विशेषण है, इसमें कौन से शब्द में विशेषण है साथियों? ईमानदार व्यक्ति का सम्मान तो होता है, लेकिन किस शब्द में विशेषण? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदार शब्द। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। स्पेशली साथियों हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी के आपके आधे क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने वाले हैं। 50+ आपको साथियों 50% आपको साथियों राजस्थान जीके के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपके लिए साथियों स्पेशली आंसर करना है सभी साथियों को कमेंट में। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है साथियों। मान प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, आपके विद्यमान, विराजमान, सम्मान या फिर आपके यजमान। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? सभी साथियों को कमेंट करते चलना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सम्मान। सम्मान आपके मान प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, चांदी का पर्यायवाची नहीं है। चांदी आपको साथियों शब्द दिया हुआ है। ठीक है, इसका पर्यायवाची आपको नहीं है जो बताना है। ठीक है, आपके हिरण्य, रजत, रूपक या फिर आपके साथियों रोस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिरण्य। ऑप्शन आपका बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सही विलोम नहीं है। यहाँ पर आपको सही विलोम का जो जोड़ा नहीं है साथियों कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, एकांत का संकुल होता है, हिंसा का प्रतिहिंसा बिल्कुल नहीं होता है साथियों। चौथे को भ्रांत का निर्मांत होता है। ठीक है, भ्रांत का आपके साथियों निर्मांत होता है, लेकिन हिंसा का प्रतिहिंसा नहीं होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर आपको व्याकरण दिया हुआ है, व्यवसायिक दिया हुआ है, अतिथि दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सहानुभूति दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है साथियों अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अतिथि। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्या पूछा है साथियों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। यहाँ पर आपके देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, बिल्कुल सही बात है साथियों। थोड़ा समय बाद छात्र वापस लौट आए, कृष्ण ने कंस का वध किया, यह कार्य कैसे संभव है? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल साथियों अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है साथियों, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? आप सभी को पता है साथियों, आवेदक पत्र आपके साथियों सरकारी पत्र बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्या पूछा है साथियों, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? महर्षि, पावक, अभ्युदय या फिर आपके मतेक्य। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके महर्षि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन, घन का अनेकार्थ शब्द शब्द समूह कौन सा है? आपके साथियों घन का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा है? बादल, घटा, भारी, हथौड़ा। बादल, हाथ, बगीचा, भारी, हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, घटा, अधिक बड़ा, हथौड़ा, भारी, बादल। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा हथौड़ा, अधिक बड़ा, बादल, घटा, बादल, घटा। ठीक है, सी ऑप्शन जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कौन सा शब्द संज्ञा है? यहाँ पर आपके आर्थिक, अपमानित, आदरणीय या फिर अपेक्षा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द जो आपके संज्ञा है साथियों बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल आपके अपेक्षा। डी ऑप्शन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या पूछा है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? ठीक है, अनिश्चयवाचक से युक्त वाक्य आपका साथियों युक्त वाक्य कौन सा? अनिश्चयवाचक, उसमें बिल्कुल पता नहीं है साथियों, निश्चय पता नहीं है क्या कर रहा है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है मेरी पुस्तक, इसमें तो पता है साथियों यह है मेरी पुस्तक है, वह कुछ खा रहा है साथियों। कौन जा रहा है? जो पढ़ेगा वो 100 पास हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा साथियों आपका बिल्कुल वह कुछ खा रहा है। ये नहीं पता, निश्चित नहीं पता वो क्या खा रहा है साथियों। ठीक है,
तो बी ऑप्शन जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, और जो भी साथी इस सेशन पर पहली बार जुड़े हैं साथियों चैनल के साथ, वो बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना सभी साथी, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था, तो राज प्रमुख का जो आपके पद है साथियों कब समाप्त हुआ था, वो आपके 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था साथियों। आपका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। मत्स्य संघ के आपको प्रधानमंत्री बताने साथियों, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत, सवाई मान सिंह या फिर भोपाल सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा साथियों, सभी साथियों को कमेंट करना है। तो बिल्कुल आपके साथियों शोभाराम कुमावत। जो भी साथी ऑप्शन भी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ये आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ गए साथियों, हिंदी प्लस के क्वेश्चन आपके साथियों हो गए, ठीक है। बातारी फुलवाड़ी पुस्तक के रचयिता थे आपके श्यामल दास, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठ या फिर विजयदान दे था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों विजयदान दे था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्या पूछा है साथियों, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में या फिर आपके जैसलमेर में। तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें साथियों, बिल्कुल आपके जयपुर में। जो भी साथी जयपुर कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, सीकर झुंझुनू से, दौसा सवाई माधोपुर से, भीलवाड़ा चित्तौड़ से या फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका दौसा सवाई माधोपुर। बी ऑप्शन जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास आपको पसंद आ रही हो साथियों, क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, जल गीत जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है, कुआ पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर या फिर साथियों आपके तीज पूजन के अवसर पर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बिल्कुल वर की बारात का डेरा देखने जाने पर साथियों स्त्रियां जला गीत गाती हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्या पूछा है आपसे, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, आपके लोक गायन के लिए, लोक नृत्य के लिए, मुखिया के लिए या फिर आपके खेल के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा साथियों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य के लिए। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्या पूछा है साथियों, फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से, आपके चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से या फिर आपके तेरे ताली नृत्य से। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य से। आपके साथियों तेरे ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के प्रमुख आराध्य देव तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल, रामदेवरा, चाड़ी या फिर आपके साथियों फलोदी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का साथियों आपके खरनाल। खरनाल कहाँ पर है साथियों, कमेंट में बताना है सभी साथियों को, बिल्कुल खरनाल कहाँ पर है, ठीक है। अगला क्या पूछा है आपसे, झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, झुंझुनू से, जयपुर से, उदयपुर से या फिर आपके सीकर से। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सीकर से। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है, केमल दे केमल दे आपके किस लोक देवता की पत्नी थी, पत्नी का नाम था जसनाथ जी की, गोगा जी की, इलो जी की या फिर आपके दुर्लभ जी की। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, बिल्कुल आपके गोगा जी की पत्नी थी केमल दे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, प्रसिद्ध लोक कैला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है साथियों, आपके भरतपुर में, टोंक में, दौसा में या फिर आपके करौली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों करौली में, ठीक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सीतावाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? कोटा, बाड़मेर, बारा या फिर आपके चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बारा जिले में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आप सभी को फिर बता देना चाहता हूँ साथियों, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना है। ठीक है, टेलीग्राम को आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है साथियों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली जो आपकी साथियों पहली राजपूत रियासत कौन थी? आपके बूंदी, जयपुर, कोटा या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं साथियों, राजपूत आपकी जो रियासत थी वो आपकी कौन सी थी साथियों? बिल्कुल बूंदी। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सी थी? बिल्कुल आपके साथियों बूंदी थी। ऑप्शन आपका साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तलवार बंधाई शुल्क था, सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क या फिर उत्तराधिकारी शुल्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपके उत्तराधिकारी शुल्क था। डी ऑप्शन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? नागेरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नागेरी नामक आभूषण आपको बताना है कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, जो आपका साथियों नागेरी नामक जो आपका जेवर है कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ पर या फिर आपके पाँव पर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके हाथ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सी राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दमना एक गहना है जो पहना जाता है साथियों नाक में, गले में, उंगली में या फिर आपके कान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का उंगली में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? नंदा देवी चोटी आपके साथियों असोम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का या फिर पंजाब हिमालय का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है। साथियों ये कुछ आपके जीके प्लस आपके साथियों हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों। तो मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।